आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स का, मैट्रिसेस का। इसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज? प्लीज सामने देखेंगे, टाइम मिलेगा बेटा लिखने का, टाइम भरपूर मिलेगा लिखने का। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब होता है उसके रोज और कॉलम को आप क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। मतलब रो को बना दे कॉलम, कॉलम को बना दे रोज, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हम क्या बोलेंगे? टू गेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स we interchange rows and columns of a matrix. माने फॉर एग्जाम्पल हमें बोला ए मैट्रिक्स है 2 3 7 6 1 2, तो ए का ट्रांसपोज ऐसे भी लिखते हो, टी लगा दो, या फिर सिंपल डैश भी लगा सकते हो, एक ही बात है। ए का ट्रांसपोज होगा रो को बनाए कॉलम, कॉलम को बनाए रो। पहली रो क्या है? 2 3 7, ये बन गया 2 3 7 फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या है? 6 1 2, ये बन गया 6 1 2। तो रो को क्या बना दिया? कॉलम, या आप कह सकते हो कॉलम को क्या बना दिया? रो। 2 6 2 6 3 1 3 1 7 2 7 2। फर्स्ट रो क्या बन गई? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बन गई? सेकंड कॉलम। मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 2। कहने का सिंपल सा भाव ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, इफ वी टेक ट्रांसपोज then order of matrix gets changed, reverses। ऑर्डर जो है वो क्या बन जाएगा? पुट्ठा बन जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्का समझ में आ गया? ये होता है ट्रांसपोज का मतलब सपोज करो, इस पे क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। मैंने बोला if A is 2 3 1 7, B is 3 minus 1 2 4, मैंने बोला फाइंड A B ट्रांसपोज। मतलब B का ट्रांसपोज करो और फिर A से उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, A ट्रांसपोज इंटू B। ए का ट्रांसपोज करो, फिर बांदर से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड पार्ट, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ पार्ट, ए बी का होल ट्रांसपोज। फिफ्थ पार्ट, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या ये 5 अटेम्प्ट कर सकते हो? पहले इतना लिखो और ये 5 अटेम्प्ट करो, फिर हम आगे बात करेंगे। थोड़ा जल्दी करना। चलो देखते हैं बेटा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको ए दिया है, बी दिया है, आपको ये वैल्यूज निकालनी है। पहले ए और बी की बात करते हैं। यही कर देता हूं, छोटे से में निपट जाएगा। ए इंटू बी ट्रांसपोज। ए कितना है? 2 3 1 7। बी ट्रांसपोज 3 minus 1 ऐसे कर दोगे और 2 4। मानते हो बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? करते हैं सॉल्व। 6 minus 3 3, 4 plus 12 14, 4 plus 12 16, 3 minus 7 minus 4, 2 plus 28 30। यस और नो? पहला करेक्ट, पहला करेक्ट। ऑनलाइन सबका पहला करेक्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं।
सेकंड पार्ट में ए ट्रांसपोज इनटू बी, ए का ट्रांसपोज करो 2317, अंदर की वैल्यू 3 - 1 2 4, मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा 6 + 2 8, -2 + 4 -2, 9 + 14 -2 + 4 + 2, वही तो लिखा है। 9 + 14 23, -3 + 28 + 25। तीसरे पे आए, ए ट्रांसपोज बी प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है 2137, बी ट्रांसपोज है 32 - 1 4, ऐड कर दें आया 5 3 -3 सॉरी 2 और ये 11। अब a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, पहले a इंटू बी करें, ये हो गया a की वैल्यू 2317 प्लस था और b की वैल्यू 32 - 1 4। जो आंसर आएगा उस पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो आंसर कितना आया 6 6 - 3 3, 4 + 12 16, 3 मैंने ट्रांसपोज कर दिया क्या? हाँ वैल्यू गलत लिख ली, रुक जाओ कोई बात नहीं, बी की लिखनी थी, मैंने गलती से बी ट्रांसपोज लिख लिया, यहां से देख ली मैंने वैल्यू, ये देखनी थी 2317 3 - 1 2 4, वही को सेम सी आ रही है जो अभी की थी। ये हुआ आपका 6 + 6 12, -2 + 12 10, देन 3 + 14 15 17 -1 + 28, इसका करेंगे ट्रांसपोज, रिजल्ट आया 12 10 17 27। ठीक है, इसका भी आंसर यही आ रहा है ना? ये है प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? आ जाते हैं, ध्यान देंगे, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्लीज ध्यान देंगे, बहुत काम की प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात समझेंगे प्लीज, ऑन टेकिंग अ ट्रांसपोज, जब आप ट्रांसपोज लेंगे AIJ gets exchanged with AJI, रो नंबर कॉलम नंबर पलटना है, जरा ध्यान देना। अगर A मैट्रिक्स A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, सो A ट्रांसपोज क्या होगा? A11 ये A12 यहां आ जाएगा, A13 यहां आ जाएगा, A21 A22 A23, मानते हो? यही होगा। ये एक्चुअल एलिमेंट कौन सा है? ये A11 है, ये वाला एक्चुअल एलिमेंट तो 12 होना चाहिए ना, तो 12 की जगह क्या आ गया? 21 आ गया, 21 की जगह क्या आ गया? 12, 22 की जगह 22 ही रहा, क्योंकि इंटरचेंज हो रहे हैं। 11 का उल्टा क्या होगा? 11 ही होगा, 22 का उल्टा 22 ही होगा। अब 13 है, ये एक्चुअल में 31 होना चाहिए था ना, तो 31 की जगह क्या आ गया? 13, और 32 की जगह 23, तो IJth और JIth आपस में क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। IJth क्या बन जाएगा? AIJ। IJth एलिमेंट क्या बन जाएगा? AJI, IJ नहीं AJI। समझ में आ गई बात? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ऐड करते हो दूसरे मैट्रिक्स के साथ, कंबाइन करके ट्रांसपोज लेते हो, तो आप सेपरेट कर सकते हो। तीसरा, सबट्रैक्ट करके ट्रांसपोज करो या डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। फोर्थ पार्ट, किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिंपली आप ट्रांसपोज कर सकते हो।
फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करो, ये बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं बनेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनेगा। क्यों? लॉजिकली सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एम क्रॉस एन है तो बी को एन क्रॉस पी होना चाहिए, ये दो सेम होंगे तभी तो होगा। मतलब जो ए बी का ऑर्डर बनेगा वो एम क्रॉस पी बन जाएगा। मतलब जो ए बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर बनेगा, ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर बनेगा, वो बन जाएगा पी क्रॉस एन। मानते हो बेटा? ठीक है। अच्छा, अगर मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर दूं, या चलो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करता हूं, ए ट्रांसपोज कितना हो गया? एन क्रॉस एम। बी ट्रांसपोज कितना हो गया? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो ये किसी हालत में बराबर नहीं हो सकते ना, ये किसी भी हालत में बराबर नहीं हो सकते ना। क्या ये इसके बराबर हो सकता है? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज देखो, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा? बी ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा, कहां गया? पी क्रॉस एन। ए ट्रांसपोज का कितना होगा? एन क्रॉस एन। बराबर है, एग्जिस्ट करेगा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का कितना हो गया? पी क्रॉस एन। सेम आ रहा है? समझ में आई बात? तो ए बी ट्रांसपोज हमेशा होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बोलिए बेटा, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, फिफ्थ वाला थोड़ा कम समझ आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरा समझा देता हूं। फिफ्थ वाले में ध्यान दे बेटा। मैंने बोला ए इंटू बी कर रहे हो आप, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर ए और बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, एम क्रॉस पी उसका ऑर्डर हुआ, तो उसके ट्रांसपोज का कितना हुआ? पी क्रॉस एम। ये बात समझ में आती है? हाँ जी। अगर मैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करता तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया एन क्रॉस एम, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया पी क्रॉस एम। अब इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का एग्जिस्ट कर रहा है और वो बराबर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आएगा। करके देख लो। आई क्या होता है? 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। सेम आया कि नहीं आया? तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के ही बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टीज क्लियर है? डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी, उसको पता है क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आऊंगा उस पर, आराम से आऊंगा। ठीक है, आगे देखो। ये बात क्लियर हो गई। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एक दो मैं करता हूं, बीच के तुम करना। फिर जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैं करूंगा, सेकंड थर्ड आप करना। फर्स्ट देखो, फर्स्ट कह रहा है इफ ए इज ऑफ द ऑर्डर एम क्रॉस एन, ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी इज ऑफ द ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, बी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, सी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी, सी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी। राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी सी ट्रांसपोज इनटू ए सी बी ट्रांसपोज इनटू ए। इसका ऑर्डर लिखना है, बहुत इजी है। पहले लिखो ए का ऑर्डर यहां जमीन पे लिख दो, उसके एम क्रॉस एन। सी का ऑर्डर उसके जमीन पे लिखो, सी का एन क्रॉस पी। और फिर बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, इसका ट्रांसपोज करना है। और फिर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन। मानते हो बेटा यहां तक? अब इधर देखो, ए सी का क्या होगा? एम क्रॉस पी, और फिर पी क्यू है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? एम क्रॉस क्यू। ए सी बी, बेटा ऑर्डर क्या होगा? ये दोनों सेम है, तो एम क्रॉस पी आ गया एसी का, और एम क्रॉस पी और पी क्रॉस क्यू क्या क्या होगा? एम क्रॉस क्यू होगा कि नहीं होगा? तो एसी बी का कितना हुआ? एम क्रॉस क्यू। फिर इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। फिर ए का हुआ एम क्रॉस एन। अब इसके ट्रांसपोज का क्या होगा? एसीबी ट्रांसपोज का कितना होगा? क्यू क्रॉस एम। और ए का कितना है? एम क्रॉस एन। तो इसका ओवरऑल क्या हुआ? क्यू क्रॉस एन। तो आंसर हुआ
Q क्रॉस N। समझ में आई बात? इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे ये दोनों। समझ में आई बात? मैं 4-5 कर रहा हूं अलग अलग वैरायटी के, बीच में जो छोड़ रहा हूं वो तुम अभी करोगे, ठीक है? और देखो, आपको दिया ए, दिया कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो। हट, शान के खिलाफ क्वेश्चन है, करोगे? करोगे? ये कर सकते हो, ए दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर दिया है, थीटा निकाल सकते हो? करोगे कोशिश? यहां तक के पहले करो, प्रॉपर्टीज लिखो, फिर यहां तक के क्वेश्चंस करो। प्रॉपर्टीज लिखो पहले, कौन सी प्रॉपर्टीज? ये जो दो मैंने बोली, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज लिखो, फिर एक ये वाले दो क्वेश्चंस करो, फिर ये वाले दो क्वेश्चंस करो। लेट मी डू अदर्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए, जो जो कर चुके हैं। आंसर नंबर 2 कह रहा है, इफ order of A, B and C are so and so, if order of A, B and C are so and so, तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो पहले C ट्रांसपोज का लिखो ऑर्डर। C ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 7 क्रॉस 3, A ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4, B ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 4 क्रॉस 5। मानते हो बेटा? इन दोनों को इकट्ठे करेंगे, C ट्रांसपोज अभी भी 7 क्रॉस 3 है, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 5। ये दोनों शेम, C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज कंबाइंड ऑर्डर कितना आया? 7 क्रॉस 5। तो आंसर हो गया 7 क्रॉस 5। ठीक है, इजी। थर्ड कह रहे थे दिक्कत कर रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत कर रहा है। आंसर नंबर 3, इफ A is a matrix of order this such that AB transpose and B transpose A are both defined the order of B, so A का ऑर्डर M क्रॉस N है, let order of B is P cross Q, so A M cross N, B transpose Q cross P is defined if N is equal to Q। हाँ कि ना? ये दोनों क्या चाहिए? बराबर। इसी तरह से B ट्रांसपोज का क्या हो गया? Q क्रॉस P इंटू A M क्रॉस M is defined if P equal to M। Therefore B का ऑर्डर कितना हो गया? P क्रॉस Q बोला था, तो B का ऑर्डर कितना हो गया? M क्रॉस N। B का ऑर्डर हुआ M क्रॉस N। समझ में आई बात? स्प्राइट है एकदम। अगला देखते हैं। A दिया है 1 2 3 4, A दिया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, A प्लस A ट्रांसपोज 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, ऐड करें 1 प्लस 1 2 5 5 8, खत्म। 11th, A प्लस A ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A कितना? cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस A ट्रांसपोज cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 0 0 1। लिख सकते हो? ऐड करो 2 cos 2 थीटा 0 0 2 cos 2 थीटा, ये आपको दिया है 1 0 1 0 1। तो 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 cos 2 थीटा इक्वल टू हाफ 2 थीटा पाई बाई 3 थीटा पाई बाई 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, अगले पे आ जाएं। ये करें आप 1, फिर ये करें 2, फिर ये करें 3। ये जो तीसरा है ना, जेईई मेंस का क्वेश्चन है।
हाँ, ये 3 करें, कोशिश करें। आगे देखिए बेटा, करता हूं ये क्वेश्चंस, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। हमने ये किया था, अब आ जाते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 18 पहले सामने ध्यान दीजिए बेटा। P दिया है, X दिया है, A दिया है, कह रहा है P ट्रांसपोज X ट्रांसपोज A, P ट्रांसपोज X ट्रांसपोज A पूरे का ट्रांसपोज, बस P ट्रांसपोज कितना हुआ? P ट्रांसपोज हुआ 2 4 -7, X ट्रांसपोज कितना हुआ? -3 5, A कितना हुआ? -1 0 0 2। इस पूरे का करना है ट्रांसपोज, करो मल्टीप्लाई। पहले इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 10, सेकेंड रो -12 20 +21 -35 इंटू -1 0 0 2। जो आंसर आएगा करेंगे उसको ट्रांसपोज। या आया -6 +6, चुपो 20 12 40 -21 -70। इसका करना है ट्रांसपोज, तो आपके पास आंसर आया 6 12 -21 20 40 7 -70। ठीक तो है? नेक्स्ट, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीजर, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x गिवन दिस x 4 -1 2 1 -1 1 0 0 2 2 4 इंटू x 4 -1 ट्रांसपोज इक्वल टू दिया है 0। इनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 एलिमेंट, 2x + 4 -2 2x + 2, फिर x -2, फिर -x -4। इसका करा x 4 -1 ट्रांसपोज करके इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही एलिमेंट आएगा, पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। 2x + 2 × x, 2x² + 2x प्लस 4x -8 प्लस ये कितना था? -x था ना, x + 1 x + 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास आया 2x² + 7x -4 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ, 2x² + 8x - x -4 इक्वल टू 0। सो 2x कॉमन, x + 4, 2x - 1 into x + 4 equal to 0. So x equal to half and -4. हाफ नहीं हो सकता, -4 आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर चाहिए। इंटीजर हाफ होता है? इंटीजर क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? -4। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाते हैं अगले पे। पागल दिया है, ए दिया है, क्यू दिया है, कह रहा है P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2015 इंटू P इज इक्वल। ये क्या कर रहा है? देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, भयानक इजी है। ध्यान दो इधर। क्यू, क्यू कौन है? पापी है। PAP ट्रांसपोज पाप कर रहा है। क्यू है PAP ट्रांसपोज। आपको निकालना क्या है? P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2015 इंटू P, P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2015 इंटू P। क्या करें? सोचो। आपने अभी दिमाग लगाया इस पे? नहीं लगाया? पहले दिमाग लगवाना यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना मैं हाथ लगाऊं। फिर ना सोचो, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। Q की वैल्यू है PAP ट्रांसपोज, PAP ट्रांसपोज। वैल्यू डालो, कोशिश करो, बताओ मेरे को क्या आता है, फिर उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करना, पैटर्न बनेगा। करो कोशिश, टाइम है आपके पास। यस, 5 मिनट। यू हैव गॉट 5 मिनट्स। चेक करो, कोई बात नहीं। सामने देखो बेटे, बस दीदी सामने देखो। आपको चाहिए P ट्रांसपोज Q टू पावर 2015 इंटू P।
तो बेसिकली Q टू पावर 2015 निकालना पड़ेगा पहले तो। Q टू पावर 2015 पहले Q स्क्वायर निकालते हैं। चल क्यों नहीं रहा? हेलो, आ गया Q टू, बस बेटा Q टू पावर 2015 निकालना है, Q स्क्वायर निकालो, PAP ट्रांसपोज इंटू PAP ट्रांसपोज, यही करेंगे। यहां पे P ट्रांसपोज इंटू P आ रहा है, ये दो एक साथ है ना बेटा। इसको कैलकुलेट करते हैं, आप साइड हो जाएं। हमें क्या चाहिए दिख रहा है? P ट्रांसपोज इंटू P, P ट्रांसपोज √3/2 1/2 -1/2 √3/2, पागल, √3/2 1/2 -1/2 √3/2, करें मुल्टीप्लाई, 3/4 + 1/4 1, √3/4 -√3/4 0, √3/4 -√3/4 0, 1/4 + 3/4 1। P ट्रांसपोज इंटू P आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिखोगे PAI/A P ट्रांसपोज, PA² P ट्रांसपोज। अब Q क्यूब निकालते हैं, ये हो गया Q स्क्वायर इंटू Q, PA² P ट्रांसपोज इंटू PAP ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज इंटू P वापस आइडेंटिटी, PA² IA P ट्रांसपोज मतलब PA³ P ट्रांसपोज, मानते हो? Q टू पावर 2015 आ जाएगा PA टू द पावर, Q क्यूब है तो A क्यूब है, Q स्क्वायर है तो A स्क्वायर है, Q है तो 1 है, तो PA टू द पावर 2015 इंटू P ट्रांसपोज। यहां तक समझ में आता है? मतलब हमें अब क्या A टू द पावर 2015 निकालना पड़ेगा। चलो उस पे भी आ जाते हैं। इसको बोला नंबर 1, इसको बोला नंबर 2। अब आ जाते हैं A टू पावर 2015 पे। A कहां है भाई? ये रहा। A आपके पास है 1101, A स्क्वायर कितना आया? 1101 इंटू 1101, ये आया 1 + 0 1 2 0 1। अच्छा जी, A क्यूब 1201 इंटू 1101, ये आया 1 3 0 1। पैटर्न दिख गया? मतलब A टू द पावर 2015 होगा 1 2015 0 1। यही पैटर्न चल रहा है। A स्क्वायर है तो 2 आया, A क्यूब है तो 3 आया। मानते हो? किसी को यहां तक शक है? पक्का? वैल्यू पुट कर दो। मतलब Q टू द पावर 2015 कितना आया? Q टू पावर 2015 कितना आया? PA टू द पावर 2015 इंटू P ट्रांसपोज। यहां तक मानते हो बेटा? पहले आगे दिमाग लगाओगे? आगे दिमाग लगाओ जरा, करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, दिमाग लगाओ। इजी है, बहुत आसान है, करो कोशिश। तुम सीधी वैल्यू डालने की तो नहीं सोच रहे ना? निकालना क्या है वो सोचो। एक मिनट बेटे, निकालना क्या है वो सोचो। आपको निकालना क्या है? P ट्रांसपोज Q टू पावर 2015 P, यही है ना? Q टू पावर 2015 कितना? ये रहा P ट्रांसपोज P A टू पावर 2015 P ट्रांसपोज इंटू P। अब P ट्रांसपोज इंटू P आई आया, P इंटू P ट्रांसपोज करोगे वो भी आई आ जाएगा जब सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू क्या हो गई? I A टू पावर 2015 आई गई A टू पावर 2015। आंसर कितना आया? 1 2015
0 1। समझ में आया? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ये लॉजिक समझ में आ गया? इसको तमीज से लिख लीजिए। आज का छोटा सा प्यारा सा नोनू सा होमवर्क है, असाइनमेंट एक्सरसाइज 4 ट्रांसपोज की है। ट्रांसपोज की मेरे असाइनमेंट में 2 एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 4 मैंने आपको बेस दिया है। एक्सरसाइज 5 जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, वो अगली क्लास में शुरू करेंगे इसके डाउट्स के साथ। तो नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट की ये 4th एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।